नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद लगातार कारोबारी जो हैं वो इस असमंजस में हैं कि उनका कारोबार अब किस रास्ते पे चलेगा, वो कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा। लोग नए सिरे से कोरोना जब अनलॉक होना शुरू हुआ था लॉकडाउन के बाद 2020 में, तो बहुत सारे लोगों ने बैंक से लोन्स लेकर कहीं ना कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ करके दोबारा बिजनेस को स्टेबल करने की कोशिश की। लेकिन हमारी नकम्मी सरकारों की वजह से पिछला 1 साल गुजरने के बाद भी किसी भी तरह की कोई सहायता कारोबारियों के लिए नहीं की गई और कोरोना को लेकर कोई नए हॉस्पिटल्स नहीं बनाए गए। हर रोज़ जो है वो आपको पुलिस स्टेशंस के बाहर शहरों में घूमते हुए पुलिस वाले आपका चालान काटते हुए मास्क पर आपको नज़र आ जाएंगे। पहली बार मास्क ना पहनने पर 1,000 रुपये का चालान किया जा रहा है, दूसरी बार मास्क ना पहनने पर 10,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। हर स्टेट के, हर प्रदेश के, हर शहर में आपको पुलिस वाले ये वसूली का जो काम है इनका मास्क के नाम पर वो चलता हुआ नजर आ रहा है। माना कि आप लोगों ने वसूली का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया, लेकिन अस्पताल में बेड ना होने पर नेताओं पर कितना जुर्माना होना चाहिए? अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने के वजह से लोगों की जो मौत हो रही है, उस पे जो नेतागण हैं उन पर कितना जुर्माना होना चाहिए? कब्रिस्तानों में अगर देखा जाए तो दफनाने के लिए जो है वो कमी पड़ रही है, कफन लेने में कमी पड़ रही है। बीमारी कोविड की वजह से जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं, उस पर किस तरह चलान होना चाहिए और किसका चलान होना चाहिए? ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की जो हॉस्पिटल्स में जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी कमी होने पर सरकार पे कितना जुर्माना होना चाहिए? गरीब लोगों पर तो जुर्माना किया जा रहा है। क्या पुलिस में इतनी शक्ति है, क्या पुलिस में इतना पावर है कि वो जाके किसी नेता का मास्क ना होने पर उसका चालान काट सके? ऐसा नहीं है। एक गरीब शख्स का चालान आप सरेआम सड़क पर पुलिस द्वारा कर दिया जाता है, उसको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जा सकती। बंगाल में आज के समय में प्रधानमंत्री हों हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी हों गृह मंत्री, ये सरेआम अपने चुनावी रैलियों में बिना मास्क के स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। मोदी जी जगह जगह पर बोल रहे हैं कि मित्रों ये भीड़ मैंने इतनी बड़ी कभी नहीं देखी। तो ये सब चीजें, क्या पुलिस में इतनी ताकत है कि, या कानून जो है ये हमारा लच्चर कानून जो है, या सिर्फ गरीब लोगों के लिए बना हुआ है? यहां पर अगर आप शहरों में देखें तो लोगों के ऑफिस में, लोगों के दफ्तरों में घुस घुस के पुलिस जो है मास्क के चालान कर रही है। क्या अब आप लोग, ये जो पुलिस है, ये जो पुलिस अब लोगों के घरों में घुस के चालान करेगी? थोड़ा शर्म इनको आनी चाहिए। अगर पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है तो सिर्फ इसलिए पहना है कि आप लोगों की रक्षा कर सके, उनकी सुरक्षा के कार्यक्रम में हिस्सा ले सके, ना कि उनको आप तंग कर दें। लोगों के ऑफिस में घुस के चालान किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में घुस के चालान किए जा रहे हैं। किस वजह के? सिर्फ कि आपने मास्क नहीं पहन रखा। इतनी अकल तो इन लोगों में होनी चाहिए कि भाई अगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो खाना खाने के लिए बैठे हैं, मास्क लगा के तो खाना नहीं खाएंगे। अकेला इंसान जब गाड़ी चला रहा है, वेंटिलेशन की किसी भी तरह की कोई जगह उसमें नहीं होती। अगर एग्जॉस्ट होता भी है अंदर का एरिया, तो उसमें ये इस बात का क्या गारंटी रहेगा कि उसमें कोरोना वायरस नहीं है? बंद विंडोज में, गाड़ी की बंद विंडोज पे आप मास्क लगा के चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में, या कई डॉक्टर्स के जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि ऑक्सीजन का कमी बहुत जल्दी हो सकती है। तो ऐसे जो चालान किए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं? अगर आप किसी रेडी वाले का, किसी ऑटो वाले का 1,000 रुपए का चालान कर रहे हो, थोड़ा शर्म से डूब मरने की जरूरत है इस पुलिस को कि उसका अगर 50 रुपए का चालान भी अगर सरकार कर देती तो वो फिर भी सारा दिन में 10 रुपए का मास्क लगा के पूरा दिन 24 घंटे वो काम करता। लेकिन एक ऑटो वाला, एक रेडी वाला सारे दिन में 200-400-500 रुपए अगर वो कमाता है, तो उसका जो पैसा है, अगर थोड़ा सा मास्क उसका नाक से नीचे मिल जाए पुलिस वालों को, तो तुरंत उसका चालान काट दिया जाता है। क्या किसी बड़ी गाड़ी वाले का, किसी नेता का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, या और बहुत सारे नेता जो आज के समय में बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, क्या वो लोगों का चालान करने की हिम्मत पुलिस के अंदर है? पहले ही बहुत सारे कारोबारी जो हैं वो अपना बिजनेस 2020 में कोविड के आते ही खो चुके थे, बेरोजगारी दर बढ़ चुकी थी। आज
जब वीकेंड लॉकडाउन की जरूरत इनको महसूस हो रही है, तो वहां पे इनके स्टेटमेंट्स इनके नेता ये दे रहे हैं कि घर पे बैठने से भी कोरोना हो सकता है। अगर घर पे बैठने से कोरोना हो सकता है तो फिर लॉकडाउन की जरूरत क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन, जो हमारी सरकारें हैं वो कह रही हैं कि वैक्सीन जो है वो हमने बना ली है और वैक्सीन सबको मिल रही है। अगर वैक्सीन बना ली है तो वैक्सीन की कमी क्यों है? बहुत सारे प्रदेशों से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पे वैक्सीन की कमी है। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये अनपढ़ और गवार नेता जो हैं, जिनको वोट डाल के हम लोग सांसद में भिजवा चुके हैं, उन लोगों के पास इतनी अकल भी नहीं है कि एक गरीब इंसान जिसके पास खाने के 2 वक्त के पैसे भी बहुत मुश्किल से करेगा, अगर वो 10 रुपए का मास्क लगा रहा है और थोड़ा सा नाक से नीचे है तो उसका 1000 रुपए का चालान कर दिया जा रहा है। तो ऐसी पुलिस को, वैसे तो खैर चलो पुलिस में अकल वैसे भी नहीं होती, इनको नहीं लेना देना किसी भी चीज से। यह सिर्फ एक ऐसी फोर्स है जो नेताओं के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब इनका वसूली कार्यक्रम जो है वो कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। एक वक्त शायद ऐसा आने वाला हो इनकी नजर में कि अब ये घरों में घुस के भी लोगों के चालान काटना शुरू कर दें। मेरी सरकार से सिर्फ इतनी विनती है कि गरीब लोगों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उन पे और ज्यादा ऐसी मारने के ऑर्डर जारी मत कीजिए जिससे वो लोग परेशान हो जाएं। एक गरीब इंसान सुबह का खाना खाता है तो रात का खाना जुटाने के लिए वो सारा दिन 8-10 घंटे 12 घंटे वो काम करता है। दोपहर को या शाम को अगर वो थोड़ा सा मास्क नीचे कर ले तो ये पुलिसिया वर्दी, खाकी वर्दी जो है इनकी, ये जो फरिश्ते हैं, ये वहां पर पहुंचकर उनका चालान काट डालते हैं। मेरी सरकार से सिर्फ इतनी ही विनती है कि 1000 के चालान के बजाय अगर 50 रुपए का चालान भी कर दिया जाएगा तो उससे भी काफी रेवेन्यू जो है वो सरकारें इकट्ठा कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनको 1000 का चालान करिए, आप उसका 10,000 का चालान करिए। गरीब इंसान का 50 रुपए का चालान भी अगर आप करेंगे तो भी वो बेचारा सारा दिन मास्क लगा के, शायद वो घर पे भी मास्क लगा के सोएगा कि कहीं जो ये पुलिसिया कार्रवाई है कहीं उसके घर में भी ना हो जाए। आप सरकार में हैं मोदी जी, सबसे पहले तो आप खुद के बारे में सोचिए कि जिस तरीके से आप धड़ाधड़ रैलियां करते आ रहे हैं, वहां पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालना की जा रही है, ना कोई मास्क लगा रहे हैं। तो आप उनके बारे में भी कुछ स्टेटमेंट दे दीजिए कि भाई मेरी रैली में कुछ लोग कम आ जाओ, घर पे बैठ के मेरी बात सुन लो। लेकिन नहीं, आपको तो मोदी जी सबको दिखाना है कि देखो मेरी रैली में कितनी बड़ी भीड़ जो है वो जुट चुकी है।